जय गुरु जी। गुरु जी के दरबार में हर एक संगत को नमस्कार। आप सबको नमस्कार। गुरु जी के जितना भी मैं बोलूं कम है, कितना भी सत्संग सुनाऊं, आई थिंक बुक्स भर जाएंगी, लेकिन सत्संग शेयर करना खत्म नहीं होगा। कितने सत्संग हैं गुरु जी के। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारी पूरी फैमिली पे आज भी। गुरु जी के साथ इतना टाइम स्पेंड होता है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। I'll start from the beginning, how I met Guruji. 2005, we shifted from Delhi to Gurgaon. हमने अपना घर बनाया यहाँ गुड़गांव में, DLF फेज 4 में। और जहाँ हम रहते हैं, हमारे घर के सामने ही उषा भाटिया आंटी रहती हैं। उनका घर कंस्ट्रक्ट हो चुका था ऑलरेडी, और हमारा घर कंस्ट्रक्शन हमारे घर की हुई थी, और हम यहाँ पे आके रहने लगे। तो कुछ टाइम बीता तो भाटिया आंटी और मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। और एक दिन भाटिया आंटी मम्मा को कहते हैं कि चलो आओ, आपको मैं लेकर चलती हूँ अपने गुरुजी से मिलवाने के लिए। तो मेरी मदर इन लॉ कहती है कि मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो बार बार बोलने पे फिर एक दिन मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि हाँ हाँ चलो, आज मैं आपके साथ चलती हूँ। जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी, इट इज गुरुजी हु चूजेस कि कौन उनके पास दरबार में आएगा। इट इज नॉट दैट एवरीवन कैन गो टू गुरुजी's मंदिर और एनीबडी कैन गो टू गुरुजी। ये गुरुजी की लीला है, जो गुरुजी किसको बुलाना चाहते हैं, किसको नहीं बुलाना चाहते। मेहरबानी गुरुजी की कि उस दिन उन्होंने, गुरुजी ने मामा को बुलाया। मामा भाटिया आंटी के साथ गए एम्पायर एस्टेट। जब वो वापस आए, उन्होंने घर की बेल बजाई और मैंने बाहर निकली उनको दरवाजा खोलने के लिए। तो वो रोने लग गई और कहती कि आज मैं पता नहीं किसको मिलके आई हूँ। एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी, एक बहुत ही डिफरेंट ऑरा था जिनको मैं मिलके आई हूँ, और नेक्स्ट टाइम तुम भी चलना। तो मैंने कहा हाँ जी मामा, हम चलेंगे। कुछ टाइम बीतता गया। समहाउ हम सारे वर्किंग थे तो नहीं जुड़ पाए गुरुजी के साथ उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में। आई थिंक एक बार शायद हम एम्पायर स्टेट गए थे गुरुजी को मिलने के लिए, एंड नेक्स्ट टाइम गुरुजी गुड़गांव आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2006। यस, आई थिंक 2006 में गुरुजी फर्स्ट टाइम गुड़गांव आए। तो यहाँ पे हुडा जिमखाना क्लब है, वहां पे आए तो हम लोग गए मिलने के लिए, बड़े एक्साइटेड कि हम गुरुजी को मिलने के लिए जा रहे हैं। एंड हम वहां गए, गुरुजी को मिले। एंड माय फादर इन लॉ, अच्छा गुरुजी जहाँ बैठे थे तो वहां पे ना बैरिकेड लगा हुआ था एक, उनको छूने नहीं दे रहे थे, तो दूर से ही जय करके निकल रहे थे सारे। तो माय फादर इन लॉ wanted to ask about my brother in law। तो कहते गुरुजी को कि गुरुजी मेरा छोटा बेटा है, वो MBA करना चाहता है। तो गुरुजी कहते कि हो जाओ। एंड व्हेन गुरुजी सेज हो जाओ, तो वो तो आप सोच लो कि जब उन्होंने हो जाओ बोल दिया तो वो तो देयर इज नो लुकिंग बैक। तो टाइम बीता एंड ही, माय छोटा मेरा ब्रदर इन लॉ, he did his MBA। एंड आफ्टर दैट टाइम जब बूढ़ा जिमखाना क्लब हम गए, हम पहले भी एम्पायर स्टेट जाते थे गुरुजी को मिलने के लिए, बट नॉट दैट ऑफन। बट इस ओकेजन के बाद में इट वॉज अ रेगुलर अफेयर, एज इफ देयर वॉज अ मैग्नेट गुरुजी के पास जाने के लिए। एक जैसे चुंबक होता है कि हाँ बस पहुंच जाओ वहां पे और बैठ जाओ गुरुजी के सामने। कुछ पता नहीं था, मतलब मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या चीज है, बट बहुत मन को शांति मिलती थी। गुरुजी को देखकर बड़ा मजा आता था। एंड आई यूज्ड टू कीप लुकिंग अप टूवर्ड्स गुरुजी, सीइंग कि अच्छा गुरुजी मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। और जैसे ही वो देखते थे, मैं फटाफट अपनी आईज नीचे बंद करके घर बैठ जाती थी। बट इट वॉज, मतलब इट वॉज सो मच ऑफ मेंटल पीस, इनर पीस, going to Empire State, sitting in front of Guruji, seeing him, उनके कपड़े, उनका ऑरा, उनका फेस,
और उनका स्माइलिंग फेस देख देख कर मतलब जी नहीं भरता था। जब टाइम होता था उठ के लंगर प्रसाद करके घर जाने को तो मन नहीं करता था, वापस आने को भी वही मन करता था, वहीं पे हम बेड लगा लें और वहीं सो जाए। इट यूज टू बी लाइक दैट। एंड बट आना तो होता ही था। सो ऐसे ऐसे टाइम बीता। सो आई टेक यू अराउंड ईयर वाइज ईयर। 2006 में मेरे हस्बैंड और मैं, भाटिया आंटी, मेरे इन लॉ, सारे हम लोग बड़ा मंदिर सॉरी एम्पायर स्टेट में खड़े थे। तो मेरे हस्बैंड बहुत देर से गुरुजी से बात करने की कोशिश कर रहे थे इंटरनली, वांटेड वाज टॉकिंग टू हिम, बट एक्सटर्नली उनको कभी मौका नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही एक दिन गुरुजी के पैर छूते हुए कहते हैं कि गुरुजी मेरे को जॉब चेंज करनी है। तो गुरुजी कहते हो जाओ। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दोज वर्ड्स, गुरुजी जैसे एक्सेंट में बोलते थे, हो जाओ। फिर गुरुजी कहते कितने काम करता है? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गुरुजी असाई इंडिया में। कहते ओ की होता है? तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि गुरुजी जो आपकी कार की शीशे हैं वो असाही इंडिया बनाती है। तो कहते अच्छा अच्छा चंगा, हो जाओ। अब वो यह बात है कि गुरुजी ने बोला हो जाओ, तो आप इमेजिन करो कि कितना बड़ा हो जाओगा, क्या क्या होगा। एंड to tell you संगत जी what we are living today, that 2006 में जो गुरुजी ने उनको बोला कि हो जाओ, what we are eating today, no one can believe, it is only गुरुजी। जो गुरुजी ने उस टाइम पे हो जाओ बोला, we are eating that today, we are living because of that today। इतने ऑब्स्टिकल्स बीच में आए हैं, बट देन गुरुजी का वो जो वर्ड थी उसकी वजह से हम आज जी पा रहे हैं। और मैं उस दिन अपने हस्बैंड के बैक साइड पे खड़ी थी और मैं गुरुजी को इंटरनली अपने मन में कह रही थी, क्योंकि सुना था कि गुरुजी से जो भी मांगना है वो मन में मांगो, गुरुजी को सब पता है, वो तो भगवान है, उनको सब पता है। तो मैं गुरुजी को कही थी, गुरुजी मैंने इतनी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया और एक कंपनी है केन इंडिया, मैंने वहां 7 टाइम्स सत्संग, वहां पे 7 टाइम्स इंटरव्यू भी दे दिया, तो मेरा कुछ होगा वहां पे कि नहीं होगा, ऐसे करके खाली अपने मन में ही बोला। जब मेरे अंकल ने गुरुजी से मांगा तो मैंने अपने मन में ही बोला। हम घर वापस आए और वापस आए तो उनके केन इंडिया के HR हेड मुझे फोन करके कहते हैं, मैम वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस एंड ऑन मंडे यू हैव टू बी इन द ऑफिस। तो मैं सोच रही हूँ, मैं हैरान, मैंने कहा ओ माय गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है, सच अ सडन थिंग। मतलब मैंने 7 टाइम्स इंटरव्यू दे चुकी थी वहां पे और मेरे हस्बैंड बोले थे एक बार और इन्होंने बुलाया ना तो बिल्कुल मत जाना, ये सोच लेना ये तुम्हारा बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें, एक एक कौन इंटरव्यू लेता है 7 टाइम्स, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तुमको कुछ उल्टा, ये कोई गलत कंपनी है, ये वो करके उन्होंने बोला कि एक बार और बुलाएंगे तो बिल्कुल नहीं जाना बस। तो देखो कैसे गुरुजी से इंटरनली मांगा। एंड दिस वाज 2006 August 24 I joined the office and it was such a like जैसे एक VIP ट्रीटमेंट होती है ना, मतलब गुरुजी जो आपको देते हैं ना वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना कितना it is a huge size thing what you get. So when I started working in that office it was like a VIP person getting into the office, और रोज गाड़ी आ रही है आपको लेकर जा रही है, it is only coming for you. The company had a the work culture was excellent. I have yet to see a company having such a beautiful work culture and friendly culture. I worked there for 9.5 years. And so this was 2006. 2007 में हम जाते रहे एम्पायर स्टेट इन बिटवीन, बड़े मंदिर भी जाते रहे, गुरुजी कहते थे बड़े मंदिर आया करो, अब यहाँ पे एम्पायर स्टेट की जगह पे बड़े मंदिर आया करो, बिकॉज ये नहीं उनकी कितनी संगत उनकी बढ़ती जा रही है डे बाय डे, तो वो जो डे बाय डे संगत बढ़ती जा रही थी तो वो एम्पायर स्टेट में शायद नहीं फिट हो पाती, इसलिए गुरुजी कहते थे बड़े मंदिर आया करो। सो हम बड़े मंदिर जाया करते थे एंड ऐसे बड़े ओकेजन्स होते थे जिस टाइम गुरुजी का बर्थडे
या शिवरात्रि, वहां पे बहुत फंक्शंस हुआ करते थे। एंड अभी भी होते हैं, बट देन उस टाइम की तो बात ही अलग होती थी, गुरु जी के टाइम की, कि वहां पे लाइक आई सेड कि इट यूज्ड टू बी लाइक अ मैग्नेट, कि हम खींचे चले जाते थे गुरु जी के पास मंदिर में उनको मिलने के लिए। सो फंक्शंस होते थे वहां पे, कभी कोई आता था गाने के लिए, कभी कोई आता था। वी यूज्ड टू कीप सिटिंग देयर फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, बड़े बड़े दिन पे जब बहुत लोग आते थे और गुरु जी कहते थे आज तो तुम मिल रहे हो, देखना बाद में लाइना लग जाएंगी एंड तुम्हें मिलना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें बड़े मंदिर आना मुश्किल हो जाएगा, लाइना लग जाएंगे थे। तो वही आप देखो आज की रियलिटी है, जो हम बड़े दिन में कभी कोशिश करते हैं बड़े मंदिर जाने की, घंटों हमें ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। और उस टाइम पे हम जाते थे, कितने आराम से गुरुजी को मिलते थे, बैठते थे उनके साथ, टाइम स्पेंड करते थे। वो टाइम बिल्कुल अलग था। ओके, 2007 में वी केम टू नो ऐसे गुरुजी, यस 2007 में समथिंग ऐसे ही कुछ चलता रहा। देन वन फाइन डे वी केम टू नो कि ऐसे गुरुजी बीमार हैं और गुरुजी बहुत मुश्किल में है। एंड वी वर प्रेइंग फॉर गुरुजी, सब जगह से मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के लिए प्रे करो, गुरुजी के लिए प्रे करो। एंड द नेक्स्ट मोमेंट आई एम लिसनिंग कि गुरुजी हैज लेफ्ट हिज चूल्हा। दैट वाज द वर्स्ट डे। एंड आई रिमेम्बर स्टिल कि मैं बड़े मंदिर अपने मदर इन लॉ के साथ में गई और मैं बहुत रो रही थी कि गुरुजी आपको सामने देखना और आपको ना देखना सामने, इतना डिफरेंस है इसमें। तो जब मैं बाहर निकली तो सुखी आंटी खड़े थे वहां पे, जो आयरलैंड वाले हैं, और मैंने उनको गले गले से लगाया और खूब खूब रोई कि गुरुजी हमें छोड़ के चले गए। तो आंटी सेज कि नहीं, गुरुजी नहीं हमें छोड़ के चले गए, गुरुजी इज इनसाइड यू। आप जब याद करना चाहते हो गुरुजी को, आप खाली गुरुजी को याद करो, खाली खाली गुरुजी को याद करो, आप गुरुजी का नाम जपो, आपको गुरुजी वही मिलेंगे। He has left the physical form, but internally he is there. He is everywhere. आपके साथ हैं, आपको महसूस होगा कि आप गुरुजी आपके साथ हैं। एंड इन नो टाइम जब मैं घर में आई, ऐसे एक दिन बैठी हुई घर में, ऑफिस से वापस आई और मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी ये कैसे हो गया, क्या हो गया ये। एंड सडनली घर में इतनी खुशबू गुलाबों की, इतनी खुशबू गुलाबों की, कि मैं सोच रही हूँ कि हमारे घर में किसी ने कोई वो चलाया है क्या, कोई अगरबत्ती चलाई है। और मैं दाएं बाएं ढूंढ रही हूँ कि किसी ने कोई अगरबत्ती शाम के टाइम पे किसने जलाई है, बट देयर वाज नो अगरबत्ती। इट वाज फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी। गुरुजी वाज गिविंग इंडिकेशन दैट आई एम स्टिल प्रेजेंट, आई एम हियर विद यू, डोंट क्राई। और उस दिन इतनी फ्रेग्रेंस थी कि मैंने दाएं बाएं सबको बुला लिया अपने घर में, और उस जगह पे, स्पॉट पे जहाँ पे गुरुजी का हमने एक वो रखा हुआ है, गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, वहां पे सबको बुलाया मैंने कि सूंघो, गुरुजी की खुशबू आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है रोजेस की, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा। देन ऐसे ही टाइम पास होता रहा। 2000 2013 के अंदर आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई सेकेंड बेबी इन द 7th मंथ। अच्छा, बिकॉज ऑफ द कंपनी आई 7th मंथ में आपको बताती हूँ। उससे पहले बिकॉज ऑफ माई कंपनी आई वॉज टू गो आउटसाइड फॉर ट्रेनिंग, आउटसाइड इंडिया टू फॉर ट्रेनिंग, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई सेकेंड चाइल्ड। तो मुझे ये कहते हैं मेरे हस्बैंड कि तुम किसी को बताओ ऑफिस में कि यू आर एक्सपेक्टिंग, एंड सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ यू। मैंने कहा अगर मैंने किसी को बताया ना, यहाँ से जाने भी नहीं देंगे मुझे, लेट मी एंजॉय माई लाइफ बिफोर डिलीवरिंग अ बेबी। So I had the opportunity to go to Malaysia. I had the opportunity to go to Singapore, and then we had a family trip to Maldives. जब मैं वापस आई घूम फिर के वापस, तो 7th month में थी मैं। I suddenly go to the doctor and for my regular checkup, and she says there's something wrong.
एंड मैं सोचती हूँ कि क्या क्या रॉन्ग हो गया डॉक्टर साहब। तो कहते कि कुछ तो गड़बड़ है, तुम 7th मंथ में हो, तुम्हारा बम्प इतना ज्यादा है नहीं, बेबी बम्प, कुछ तो प्रॉब्लम है। शी सेंट मी फॉर अ टेस्ट, जहाँ पे पता चला कि माई वाटर बैग एंड माई ब्लड फ्लो द बेबी इज हाफ। एंड डॉक्टर सेड कि तुम रेस्ट नहीं ले सकती, यू हैव टू बी कंप्लीटली ऑन बेड रेस्ट, और तुम ऑफिस नहीं जा सकती बिल्कुल भी। नेक्स्ट डे मैं ऑफिस गई, मैंने रेजिग्नेशन अपना लिया, टाइप किया। आई वेंट टू माई डायरेक्टर एंड गेव हिम द रेजिग्नेशन। He did not even look at me, and he said, "ये resignation, I'm not accepting this resignation." He was a American. He said, "I am not accepting this resignation." मेरे सामने उन्होंने फाड़ा और उसको डस्टबिन में डाल दिया, और मुझे बोला कि तुम तो किसी एंगल से लगता ही नहीं है कि तुम्हारा 7th मंथ का बेबी है, you are expecting 7, this is your 7th month. So he says there is surely something wrong, because ऐसा होता नहीं है. So you can go on a medical leave for the next 2-3 months till the time you deliver the baby, and after you deliver the baby you are on maternity leave. कंपनी ने 2012 दिसंबर में ही नई एक पॉलिसी निकाली थी कि maternity leave instead of 3 months it will be for 6 months, and then people can take sabbatical, ladies can take sabbatical for another 6 months, and all this duration the salary will be only 3 months will be given, and rest of the time it will be no salary. चलो जी ठीक है। सडनली जब ये 2013 फरवरी में जब ये डॉक्टर ने मुझे बताया ऐसे, और मैं ऑफिस गई और उन्होंने रेजिग्नेशन मेरा फाड़ दिया और बोला यू हैव टू बी ऑन बेड रेस्ट। शिवरात्रि आई थी फरवरी के अंदर। दिस वाज जस्ट आफ्टर दिस इंसिडेंट। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि मुझे आप आज गुरुजी के मंदिर ले चलो शिवरात्रि वाले दिन, फिर मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगी, चुपचाप जो बोलोगे वही करूंगी और लेटी रहूंगी। सो फरवरी में जब हम वहां गए बड़े मंदिर, संगत जी हमें जाते हुए कितने साल हो गए थे। 2006 से हम जुड़े हुए गुरुजी के साथ, और मे बी 2005 एंड से ही जुड़े हुए थे गुरुजी के साथ। और 2013 में जब हम बड़े मंदिर जा रहे हैं तो पीछे से एक रास्ता जाता है जूता घर को। बड़े मंदिर में जो जूता घर है पीछे से एक रास्ता जाता है। तो इतने सालों में हमें कभी पता नहीं चला था कि वो भी एक रास्ता है। जब उस दिन हम बड़े मंदिर जा रहे हैं शिवरात्रि वाले दिन, देयर इज अ सेवादार अंकल हु इज स्टैंडिंग उस रोड के ऊपर जो पीछे से जा रहा है, और एक उनके हाथ में रेड कलर की लाइट है और वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आप सामने से मत जाओ, बड़े मंदिर जो मेन द्वार है वहां से मत जाओ, आप इधर से चले जाओ। तो मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे हैं और मैं उनको देख रही हूँ कि यहाँ से तो हमें कोई रास्ता पता ही नहीं है, हम तो कभी नहीं गए इस रास्ते से। एंड देन माय हस्बैंड टेल्स द अंकल कि अंकल ये एक्सपेक्टिंग है 7th मंथ है और शी इज हैविंग कॉम्प्लिकेशंस, तो आगे प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कहते नहीं अंकल, आगे शटल खड़ी है आपके लिए और आप उसमें चले जाना। टू माय सरप्राइज हम एक्चुअली हम वहां तक ड्राइव करके गए अंदर। आप इमेजिन करो उस टाइम पे जो पीछे वाली जो रोड थी वो कितनी ऊबड़ खाबड़ थी, कच्ची रोड थी। बट उस दिन बिल्कुल सिंपल हम प्लेन चलते गए अपनी गाड़ी में, और जहां गाड़ी खड़ी करी वहीं पे शटल सर्विस थी, उस खाली थी शटल सर्विस। मैं बैठी उसके अंदर, हम लोग सारे उसमें बैठे और हम चले गए आगे। आगे से मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी इन लॉज और मेरी बड़ी बेटी वो लोग आ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने जब जैसे मेन द्वार आया बड़े मंदिर का, सॉरी गेट आया मंदिर का, तो मेरे हस्बैंड ने चप्पल मेरी जो मैंने सैंडल्स वगैरह पहने थे वो उतार के मेरी बेटी को पकड़ा दिए और बोला कि ये जूता घर में रख कर आना। तो आप ये सोचो कि बड़े मंदिर में बड़े दिन पे जूता घर दूर कहीं होता है और उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है जूता घर में आपको जूता रख कर आने में। और मेरे हस्बैंड ने जूता मेरी डॉटर को पकड़ा दिया और मुझे धक्का मारा कि तुम यहीं से अंदर चली जाओ, गेट से ही अंदर चली जाओ। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि ये गलत बात है, देखो लोग कितनी दूर दूर से आ रहे हैं और जूता घर में जूता रखकर फिर यहाँ आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते तुम इतना नहीं चल सकती, इसलिए चलो ऐसे ही चलो, ये गुरुजी की मर्जी है, नहीं तो हमें कहाँ जगह इधर मिलनी थी मेन गेट के सामने। और हमारे आगे आगे 2 लेडीज जा रही हैं और वो आपस में बात कर रही हैं कि गुरुजी ने जिन्हों जिन्ना चलाना हुंदा है ना, गुरुजी उन्ना ही चलाते ने। एंड माय हस्बैंड इज सेइंग मी, सी गुरुजी तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं।
तुम अभी मुझे क्वेश्चन कर रही थी एंड यू वर फीलिंग बैड कि मैं वहां से जूता घर से नहीं आ रही हूँ और मैं डायरेक्टली यहाँ से शॉर्टकट मार के निकल गई हूँ गेट के सामने, तो ये तुम्हारे लिए गुरुजी ने आंसर दिया है, आंसर दिलवा रहे हैं तुमको। एंड वी वेंट इनसाइड। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि बड़े मंदिर में जिस दिन बड़े फंक्शंस होते हैं तो अंदर जाके जब गुरुजी का आसन जहाँ पे है वहां पे बैठना अलाउड नहीं होता। बट उस दिन टू माई सरप्राइज आई वॉज मेड टू सिट डाउन देयर। आई सैट डाउन देयर फॉर नियरली अबाउट 5 मिनट्स। मैंने गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी आपने जो भी देना है ना बेबी, वो जो आपकी मर्जी आप दे देना। आई हैड अ first baby was a girl and internally I wanted to have a baby boy, but then गुरुजी को सब कुछ पता है कि आपके लिए क्या बेटर है। तो मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के वही बोला कि गुरुजी जो भी आपने देना है आप दे देना, पर बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि मेरा मेडिकली आई एम नॉट ओके विद दिस बेबी। कुछ परेशानी ना हो जाए गुरुजी, सब आपके हवाले, आपने देखना है। एंड मैं उठी वहां से, हम लोग लंगर करने के लिए गए और जब हम लंगर कर रहे थे तो एक अंकल मेरे साथ में ही बैठे हैं और मुझे कहते हैं कि आंटी ये देखो मेरी रोटी, और इस रोटी के ऊपर ओम बना हुआ है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं सुनता ही बहुत थी कि लोगों के कहीं कहीं पे ओम नजर आ जाता है, अचानक से किसी को रोटी पे नजर आ रहा है, किसी को कहीं किसी को कहीं। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि ओम बना हुआ। तो मैंने अंकल को ऐसे ही पूछा, मैंने कहा वाह अंकल आपके ये तो रोटी के ऊपर ओम बना हुआ है, आप इसको क्या करोगे? तो कहते कि मैं इसको घर में ले जाके हम अपने घर में सबके साथ बांट के खाएंगे। ओके, अब हम आगे निकले घर वापस आने के लिए, तो बेर मिल रहे थे। शिवरात्रि के टाइम पे बेर मिलते हैं बड़े मंदिर में। सो वो बेर मिल रहे थे और मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों वहां खड़े थे। अचानक से एक आदमी आता है, ही ओपन्स माय हैंड और मेरे हाथ के अंदर एक कुछ पकड़ा दिया और बंद कर दिया। तो मेरी मदर इन लॉ पूछती हैं कि क्या है? मैंने खोला तो देखा उसमें एक सुंदर सा गुरुजी का लॉकेट, एंड इट्स बिग इन साइज, ब्लू इन कलर, आई एम स्टिल वेयरिंग इट, एंड ब्लू इन कलर, बिग इन साइज। एंड सारे के सारे लोग आके खड़े हो गए उस टाइम पे और उन अंकल को बोलने लग गए अंकल हमें भी दे दो। तो अंकल कहते हैं नहीं और नहीं है मेरे पास। तो माय मदर इन लॉ से आपने इसको ही क्यों दिया? कहते यही मेरे को नजर, कहते यही मैनू नजर आई, मैं एनू ही दे देता। तो मैं हैरान हो रही हूँ कि ये कैसे हो गया कि मैं ही नजर आई और मुझे ही दे दिया इन्होंने। और इतने सारे, कितने आप इमेजिन करो कितने कितने लोग होते हैं ना कि बड़े वाले फंक्शन पे गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में, एंड शिवरात्रि वाला दिन कितने ही लोग होते हैं, उसमें खाली उनको मैं ही नजर आई। संगत जी, टू टेल यू फ्रैंकली आई थिंक इट वाज गुरुजी दैट डे, जो उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, हाथ खोल के उन्होंने अपना स्वरूप दिया, मेरे हाथ में रखा। बिकॉज द नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर फॉर अगेन माय मेडिकल चेकअप, all my parameters were up. Jai to Guruji for all this Leela and blessing. Next day, everything was up. There was no complication at all. Not at all. Water bag full, blood flow full, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर चल रहा था। एंड मैं घर में आई तो सब बोलने लग गए कि ये गुरुजी की लीला है, देखो कल तुमको ब्लेसिंग मिली है और आज सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं तुम बिल्कुल नहीं ऑफिस में बताना कि ये तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन अभी ठीक हो गया है, हो सकता है कुछ और गड़बड़ हो, सो यू बी ऑन बेड रेस्ट ओनली, कंप्लीट बेड रेस्ट। सो 2013 में मैंने अपना बेबी डिलीवर किया एंड दैट वाज बेबी गर्ल। जैसे वो पैदा हुई, शी वॉज कॉल्ड पिंक बेबी, शी वॉज टोटली पिंक। एंड जैसे महीना हुआ उसको 40 डेज, तो हम गुरुजी के मंदिर लेकर गए। छोटा सा बच्चा हाथ जोड़ के गुरुजी के वहां पे लेट गया। सरप्राइजिंग, मतलब कैसे गुरुजी करते हैं, मतलब वो छोटा बच्चा इतना गुरुजी के साथ, शी इज 9 years नाउ, एंड कितना अटैच्ड है वो गुरुजी के साथ। मुझे बल्कि रिमाइंड कराती है सैटरडे संडे को कि मम्मा चलो, मम्मा बड़े मंदिर चलते हैं। एवरी सैटरडे संडे शी हैज ओनली वन थिंग, चलो बड़े मंदिर चलते हैं।
अच्छा गुरुजी का प्रसाद दे दो। मतलब ये ब्लेस्ड बेबीज गुरुजी के। मांगो नहीं, कहते हैं गुरुजी, मानो, जो मैं दूंगा वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। सो दिस इज द बेस्ट। टू ब्यूटिफुल बेबीज, माई एल्डर डॉटर एंड माई यंगर डॉटर। उसके बाद जैसे ही 2013 में मेरे बॉस ने मुझे बोला था कि दैट यू विल बी ऑन अ मेडिकल लीव एंड देन ऑन मैटरनिटी लीव एंड देन यू कैन टेक अ सबैटिकल। ऑल दिस ड्यूरेशन हो क्या रहा था, 2013 फरवरी से 2014 अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया। एंड समहाउ द कंपनी फॉरगॉट, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट केस, दे फॉरगॉट कि मुझे सैलरी खाली 3 मंथ्स की देनी है। They gave me a salary for the entire period, all from February 2013 to April 2014. And 14 में हम मेरा अप्रेजल हुआ. I got the highest increment. I got bonus, and the salary was also coming in. तो मैं अपने मन में कह रही हूँ, और मैं आई वेंट टू माई इमीडिएट बॉस एंड आई टोल्ड हिम कि ये मुझे गलती से मिल गया बिकॉज मैंने तो पूरा साल काम ही नहीं किया है। तो कहते यू बीइंग सच अ लॉयल एम्प्लॉय टू आवर कंपनी, यू वर्क फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि हमने तुम्हारे जो पिछला इंक्रीमेंट था वही इंक्रीमेंट लगा के तुम्हारा इस साल तुम्हें दिया है। तो मैंने कहा पर बोनस, आई डोंट डिजर्व इट बिकॉज आई वॉज नॉट वर्किंग एट ऑल फॉर दिस पीरियड। So he says, never mind, it is given to all the employees and you are one of them. ये बॉस नहीं बोल रहे थे, ये गुरुजी ने कुछ किया था, कुछ अपना ब्लेसिंग कुछ दिखाई थी गुरुजी ने, जो पूरा साल सैलरी भी मिलती रही, बोनस भी मिला, इंक्रीमेंट भी मिला। सडनली मई के अंदर 2014 मई में पता चलता है कि मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मेरे एचआर हेड मुझे फोन करके कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी हम काट रहे हैं। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं कि तुमको हमने गलती से सैलरी ज्यादा दे दी है, 3 मंथ्स की देनी थी और हमने ज्यादा दे दी है। सो आई सेड कि दैट इज नॉट माय फॉल्ट, आपने दी है ज्यादा, अब तो मैंने इनकम टैक्स भी भर दिया है, नाउ व्हाट टू डू। तो सारे सीईओ वगैरह, ये बात सीईओ तक गई और सबके साथ डिस्कस हुआ। तो आई वाज टेकन एज वन ऑफ द केस and one of the case, और मुझे ये facility, I am the only employee in the company who has got this facility of getting the salary for the entire year in spite of not working for that entire year. So this is only Guruji's blessing. जो गुरुजी उस टाइम पे कहते थे हो जाओ, वो हो जाओ चलता रहता है। आगे गुरुजी का जो हो जाओ मतलब है कि जो तुमने अगर नहीं मांगा और तुमने माना मेरे को, तो वो तुमको मैं जो दूंगा वो इट विल बी समथिंग प्रीशियस। सो दिस इज पार्ट ऑफ दैट। ओके, एंड सडनली मैंने एक दिन ऐसे ही डीडीए फ्लैट्स आते हैं तो डीडीए फ्लैट्स के लिए अप्लाई किया। दिस वाज इन 2014 ओनली, यस 13 के अंदर ही मैंने डीडीए फ्लैट्स के लिए अप्लाई किया बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड शी यूज्ड टू फिल अप फॉर डीडीए फ्लैट्स एंड दैट टाइम दे वर आई थिंक 21,000 आई थिंक फ्लैट्स, जिसके लिए आप सोचो कि कितने लाखों लोगों ने भरा होगा। एंड आई वाज वन ऑफ द लकी पर्सन हु गॉट दैट फ्लैट एंड HIG। और जब मुझे बोला था भरने के लिए तो मेरे को समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीज कभी करी नहीं थी कि फ्लैट्स के बारे में ऐसे भरा हो कभी। तो मैंने जितने HIG देखे थे सारे HIG भर दिए और आई गॉट अ फ्लैट इन HIG इन द्वारका एंड आई एम वन ऑफ द लकी पीपल हु गॉट इट। तो गुरुजी जिसके साथ हो ना, तो वो तो आप सोच लो कि क्या हो सकता है। देन टाइम पास्ड बाय एंड स्लोली बहुत सारे मिरेकल्स हैं, छोटे छोटे बहुत ज्यादा मिरेकल्स हैं। देन दिस माय लिटिल बेबी वन डे वाज क्राइंग कि मेरे पेट में दर्द है। अचानक से ये रोने लग गई कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। और कुछ नहीं, उसको हमने थोड़ा सा हींग वगैरह दिया एंड शी वाज परफेक्टली ऑलराइट। शाम को कहती है कि चलो गुरुजी के मंदिर चलते हैं। तब तक ये बिल्कुल ठीक थी, मतलब मॉर्निंग में भी ये इसको दर्द हुआ, इवनिंग तक आते आते कहती चलो मंदिर चलते हैं गुरुजी के। एंड वी ऑल अग्रीड कि ठीक है, सैटरडे था, चलो चलते हैं, बड़े मंदिर चलेंगे।
हम यहाँ से खाली नॉट इवन 200 मीटर्स गए तो ये फिर रोना शुरू हो गई कि पेट में दर्द हो रही है। और रात का टाइम था तो मेरे हमने इसको दवाई वगैरह कुछ खिलाई बाजार से लेकर और हम चले गए मंदिर की साइड में। जैसे ही हम मंदिर पहुंचने वाले थे तो ये और दूर दूर से चीखें मार के रोने लग गई। तो माय हस्बैंड सेज कि ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं, तो हम चलो वापस चलते हैं क्योंकि रात का टाइम है, डॉक्टर नहीं मिलेगा उसके बाद में। तो जैसे एक गट फीलिंग होती है, मैंने कहा नहीं हम मंदिर जा रहे हैं, हम मंदिर जाएंगे, ये वहां लंगर प्रसाद करेगी, ये वहां ठीक हो जाएगी बिल्कुल। एंड द सेम थिंग हैपेंड। हम गए ऐसे मंदिर में और वहां पे कितनी गाड़ियां आप कहाँ कहाँ खड़ी करते हो ना, पता भी नहीं चलता इतनी गाड़ियों के बीच में कि आपने कहाँ गाड़ी अपनी खड़ी करी है बाहर मेन रोड के ऊपर। तो हमने गाड़ी पार्क करी, कहाँ पार्क करी मुझे याद भी नहीं बिकॉज शी वाज सो मच इन स्ट्रेस दैट आई वाज टेकिंग केयर ऑफ हर। तो हमने देखी नहीं कि गाड़ी कहाँ पार्क हुई है और शटल सर्विस बिल्कुल हमारे सामने आके खड़ी हो गई। हम सारे के सारे फैमिली मेंबर्स उसमें बैठे और हम अंदर मंदिर की तरफ निकल पड़े। तो जो ड्राइवर अंकल थे वो बार बार इसको पूछ रहे थे कि बेटा ये टॉफी ले लो, ये जल प्रसाद ले लो। शी डिड नॉट इवन मतलब आगे पीछे ये ले लेती थी, टॉफीज भी खाती थी, पानी जल प्रसाद भी पीती थी। उस दिन इसने कुछ भी नहीं खाया, इसने हाथ में पकड़ के रखी टॉफीज, जल प्रसाद भी रख लिया, लेकिन शी डिड नॉट टेक इट। गुरुजी कुछ हीलिंग कर रहे होंगे इसका अंदर से। वी रीच्ड मंदिर। मंदिर में इतना बड़ी क्यू लगा हुआ था कि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं लो ले लो मजे, देखो जब तक हम वापस पहुंचेंगे ना मंदिर वो बंद हो रखा होगा, डॉक्टर सारे चले गए होंगे, हॉस्पिटल बंद हो चुका होगा, इसको किसी को नहीं दिखा पाएंगे, शी विल बी इन स्ट्रेस। एंड अचानक से सेवादार अंकल आके कहते हैं आंटी आप चलो लंगर कर लो। एंड आई एम सरप्राइज कि इनको क्या पता कि क्या प्रॉब्लम है हमें, कैसे इन्होंने इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है और उसमें से हमें बोला। उस टाइम पे जो पीछे वाला किचन है वो नया बन रहा था, इट वाज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, जो नया वाला किचन है। तो मुझे उन्होंने बिठाया सीढ़ियों पे, वो जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया था उनकी सीढ़ी पे बिठाया अलोंग विद माय बेबी। एंड बाकी सबको, मेरे हस्बैंड को, मेरी एल्डर डॉटर और मेरी हेल्पर को, इन सबको अलग अलग जगह पर बिठाया। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कभी हुआ था। हम जब भी कभी लंगर करने के लिए गए थे जाते थे तो हम सब इकट्ठे ही बैठा करते थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि वी वर ऑल मेड टू सिट सेपरेटली। सडनली मैं इसको खिला रही हूँ हलवा और रोटी, जैसे ही प्रसाद में से, लंगर प्रसाद में से खिला रही हूँ तो शी कंप्लेन्ड कि ममा आई फील लाइक प्यूकिंग। एंड मेरे हस्बैंड आए इसको लेकर पीछे वाला, जो क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन एरिया हो रहा था, वहां पे ले गए। एंड शी फेल्ट बेटर, शी केम बैक, शी सेज अब मुझे लंगर प्रसाद दे दो, मैं और खाना चाहती हूँ। एंड मैं सोच रही हूँ कि देखो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम सारे इकट्ठे बैठे होते थे, इस बार मुझे कहाँ सीढ़ियों पे बिठाया गुरुजी ने। ही न्यू इट वेरी नाइसली कि ये बच्चा अभी वॉमिट करेगा एंड it will be very difficult, it will be a very difficult state if she is sitting with other people and having langar, क्योंकि फिर उसको उठा के लेकर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सीधा कहाँ सीढ़ी पे बिठाया, वो भी कंस्ट्रक्शन वाले एरिया पे। तो आई थिंक कि ये गुरुजी की लीला है। एंड शी वॉज परफेक्टली ऑल राइट। While we were coming out of the बड़ा मंदिर, I asked my elder daughter कि तुम्हें याद है कि हमने गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी, बिकॉज रोड पे कितनी हजारों गाड़ियां खड़ी होती हैं उस टाइम पे। तो वो कहती है कि नहीं मम्मा मुझे तो नहीं याद है कि हमने गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी। तो आई एम टेलिंग हर कि हाँ श्योरली पापा को पता होगा कि हमने गाड़ी कहाँ खड़ी करी। हम शटल सर्विस ले रहे हैं बाहर जाने के लिए मेन रोड पे। इतने में क्या है कि दरवाजा भी बंद कर दिया मैंने, अचानक से एक अंकल आए, उसने दरवाजा खोला और ये वही अंकल थे जो हमें छोड़ के आए थे मंदिर में, जिन्होंने जब हम अंदर आ रहे थे मंदिर के अंदर, तो जिस शटल सर्विस में अंकल थे, जो ड्राइवर अंकल थे, वही अंकल आके उन्होंने मेरा दरवाजा खोला और बोला आंटी ये बिटिया कैसी है अब। मैंने कहा अंकल ये बिटिया बिल्कुल ठीक है, गुरुजी की मेहर है। और मैं रोने लग गई कि कैसे गुरुजी अपने बच्चों को ख्याल रखते हैं, कितना उनको प्यार देते हैं। एंड मेरे स्पॉन्टेनियसली मैंने उनको अंकल को क्वेश्चन किया कि अंकल आपको याद है हमने गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी। कहते मुझे नहीं, वो जो ड्राइवर अंकल जिसको
जो शटल में हमें लेकर जा रहे थे, और मतलब बाहर मेन रोड पे जिनको हमें जहाँ ड्रॉप करना था उन्होंने, तो जिस शटल सर्विस में हम शटल कार में हम बैठे हुए थे, उनके ड्राइवर को कहते हैं, वो जो लास्ट वाला पोल है ना, पता नहीं पोल का नंबर एक बताया कि वो जो लास्ट वाला पोल है ना, मैंने इनकी इनकी गाड़ी वहीं खड़ी है राइट साइड पे। कैसे हो सकता है? इतने लोग आते हैं, इतने सारे सेवादार अंकल जो कार की सेवा जिनके पास होती है, इतने हजारों लोगों को ड्रॉप करते हैं। उनको कैसे याद रहा कि ये हमारी कार कहाँ खड़ी है? दिस वॉज नो बडी एल्स देन गुरुजी। गुरुजी न्यू ये इसकी माँ बड़ी कंफ्यूज हो रखी है इस टाइम पे, और ये इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये गाड़ियां गाड़ियां ढूंढती रहेगी, इतने में बच्चा परेशान ऑलरेडी है और परेशान हो जाएगा। तो उन्होंने आके सीधा ड्राइवर अंकल को ही बता दिया, जो शटल सर्विस के ड्राइवर अंकल थे उनको ही बता दिया कि ये फलाना फलाना ये पोल के साथ में राइट साइड पे मैंने गाड़ी खड़ी करी हुई है। सो दिस इज ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग्स। देन टाइम ऐसे ही बीतता बीतता गया, एंड समथिंग समथिंग मेरिकल्स बहुत सारे गुरु जी के चलते रहे। मैं आपको एक मेजर मेरिकल शेयर करती हूँ। कोविड के टाइम पे 2020 के अंदर वी वर हैविंग लॉट ऑफ दिस थिंग। कोविड में आपको पता है कि हेल्पर्स नहीं होते थे, कोई नहीं होता था। सो 2020 में अगस्त में बच्चे पढ़ रहे थे, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। दिस वॉज ऑन फ्राइडे 28 अगस्त अराउंड 11 o'clock। मैं अपने घर की बालकनी पे खड़ी थी। माई डॉटर वॉज एक्चुअली, माई एल्डर डॉटर वॉज स्टैंडिंग वहां पे, वो कपड़े डाल रही थी वॉशिंग मशीन से निकाल के बाहर की साइड में, बिकॉज देयर वाज नो हेल्पर, नो बडी वॉज देयर। और अचानक से उसकी क्लास स्टार्ट हो गई, तो मैं बाहर बालकनी में आई और मैंने उसे पुश किया अंदर, तुम अंदर जाओ और जाके पढ़ो। एंड शी मस्ट हैव टेकन 10 steps or maybe 15 steps inside the house. Suddenly there was some ढूंढ 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 करके कुछ कुछ हुआ, एंड पता चला कि बिकॉज वी वर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, दिस एंटायर हाउस इज आवर्स, वी वर ऑन द फर्स्ट फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पे कोई नहीं था। सेकेंड फ्लोर की जो बालकनी है, वो जिस बालकनी पे मैं खड़ी थी उस बालकनी पे गिरी, और मेरी वाली बालकनी को लेकर वो ग्राउंड फ्लोर पे गिरी, ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट लेवल पे, और मैं उन सबके साथ में। सो आई वॉज into the debris of balconies। और जो ऊपर वाली बालकनी गिरी थी सेकंड फ्लोर की, वो बिल्कुल स्लैब, बिल्कुल स्ट्रेट, उसमें कुछ टूटा ही नहीं था, और वो लैंड अप हुई थी मेरे लेफ्ट फुट के ऊपर। और जो नीचे वाली बालकनी थी वो क्रश हो गई, और वो मेरे आगे पीछे टिल माई चेस्ट में फंसी पड़ी थी उसके अंदर। मुझे कुछ नहीं पता, गुरुजी ने मुझे वो नजारा ही नहीं देखने दिया, वो पेन ही नहीं देखने दी, वो देखने ही नहीं दिया कि ये अगर देखेगी ये तो चली जाएगी वैसे। गुरुजी ने मुझे नॉक ऑफ कर दिया। सो व्हाट आई रिमेम्बर टिल डेट इज जस्ट दैट कि मैंने अपनी बेटी को पुश किया है अंदर कि तुम जाके पढ़ो, दैट इज ऑल। उसके बाद में जब मैंने नीचे अपने आप को देखा, आई सी पीछे एक अंकल हमारे रहते हैं, सरदार जी अंकल, एंड दैट वाज द फर्स्ट डे जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए। सो पीछे ये सरदार जी अंकल खड़े थे और वो किसी को बोल रहे थे दैट शी इज नो मोर। मैं सोच रही हूँ किसके बारे में बात हो रही है, कौन नो मोर है, और इतना धुआं धुआं क्यों है। तो मैंने अपना मुंह ऊपर किया, एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इट इज दे आर टॉकिंग अबाउट मी, आई एम द वन हु इज इन द डेब्री। मैं फंसी पड़ी हूँ इसके अंदर, मैं नहीं निकल सकती हूँ, और ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। एंड सडनली अंकल सेज कि वो जाग गई है, वो उठ गई है, वो जिंदा है, चलो तुम लोग यहाँ से जंप मारो यहाँ से। तो ही सेंट हिज वर्कर्स कि पीछे से ही जंप मारो और इसको यहाँ से बचाओ। इन दैट ड्यूरेशन माई हस्बैंड एंड माई एल्डर डॉटर हैड कम नीचे, और मेरे हस्बैंड मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं तुझे कैसे निकालूंगा, तो गुरुजी का मंत्र जाप कर, गुरुजी को याद कर। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने एक दो बार बोलना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने एक दो बार ही बोला होगा, और उसके बाद में अगेन आई गॉट नॉक्ड ऑफ।
मैं उस डेबरी के अंदर, जो सारे लोग कहते हैं कि मुझे नियरली अबाउट 45 मिनट्स लगे लोगों को वहां से निकालने के लिए, क्योंकि लोग सरिये डाल रहे थे उसको निकालने, वो पूरा स्लैब को हटाने के लिए। वो हिल नहीं रहा था, सरिये टेढ़े हो रहे थे। आप इमेजिन करो कि 5,000 टन का बालकनी मेरे पैर के ऊपर गिरी हुई है। एंड मैं इशारे से अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, वो मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि हम तुझे पुल करें, तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, इशारे से कह रही हूँ कि नहीं, इसको हटाओ, इसको मेरे पैर से हटाओ। एंड आई नॉक्ड ऑफ एंड एवरीवन थॉट दैट आई एम नॉट लिविंग। दिस इज व्हाट आई कम टू नो नाउ आफ्टर आफ्टर माई एक्सीडेंट, क्योंकि मुझे तो वो पूरा सीन याद, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है उसका। सो गुरुजी ने मुझे बिल्कुल नॉक ऑफ कर दिया था। आई डोंट हैव एनी मेमोरी ऑफ दैट। ओनली वंस दैट माय हस्बैंड सेड कि मंत्र जाप कर, एंड सेकंड टाइम समबडी गेव मी वाटर, और किसी ने उसको धक्का मार दिया बॉटल को, जो मेरे हाथ में पकड़ाई थी। बट दैट इज द ओनली मेमोरी। जब मुझे होश आया तो जैसे अर्थी उठाते हैं हाथ में, कंधों पे जैसे अर्थी उठाते हैं, ऐसे मुझे लोग अर्थी की तरह उठा के मुझे बालकनी से अंदर की साइड में घर के अंदर लेकर आ रहे थे। तो वो दरवाजा बहुत छोटा था जहां से वो लेकर मुझे आ रहे थे, और मैंने सडनली, मेरे को पता नहीं क्यों होश आ गया, एंड मैंने किसी को बोला, मैंने कहा मुझे यहाँ दर्द है, थोड़ा आराम से मुझे ले जाओ। सो हमारे साथ में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, शी वॉज ऑल्सो देयर, क्योंकि जब ये सारे इंसिडेंट हुआ तो सारे हमारे जो नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सारे के सारे जिन जिन को पता चला वो सारे वहां पहुंच गए हेल्प करने के लिए। वी हैड नियरली अबाउट 80-90 पीपल at that moment in COVID helping me out to remove me from that debris. तो वो डॉक्टर साहब ने जब मेरी आवाज सुनी, पहले उन्होंने भी यही सोचा कि ये तो नहीं बची है, शी इज नो मोर, क्योंकि वो पूरा मेरे चेस्ट तक वो पूरा मिट्टी, कंकड़ वंकड़ सब था। तो शी थॉट कि शी इज नॉट सर्वाइविंग, एंड मोर ओवर वो जो बालकनी थी 5,000 टन की, वो मेरे पैर के ऊपर थी। तो एवरीवन थॉट कि शी इज नॉट लिविंग। जब मैंने आवाज निकाली कि मुझे थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा ध्यान से ले जाओ, सडनली बिकॉज शी हर्ड माई वॉइस, शी ऑल्सो टर्न्ड, एंड मुझे कहती हैं कि मेरी मतलब शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, तुझे क्या लग रहा है? मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने मतलब मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, बट इशारों से मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई हैड लॉट ऑफ पेन इन माई बॉडी, बट देयर वॉज नॉट इवन अ स्क्रैच ऑफ ब्लड। कहीं से एक खून का तिनका भी नहीं निकल रहा था, कोई स्क्रैच नहीं था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको हुआ क्या है। उन्होंने मुझे लटाया, एंड जब मैंने उनको बोला कि मुझे यहाँ चेस्ट पे दर्द हो रही है, तो जो एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ खड़ा था यहाँ पे, एवरीथिंग वाज रेडी टू टेक मी, दे वाज जस्ट वेटिंग कि इसको बाहर निकाला जाए बालकनी के डेब्रिस से और इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। तो एम्बुलेंस में डाला गया, और मुझे जब लेकर गए डॉक्टर के पास में, तो मुझे कहती है कि कीप प्रेसिंग माई फिंगर, open your eyes, keep pressing my finger. She was actually checking me कि whether I am losing my control or not. तो मैं उनकी बार बार फिंगर प्रेस कर रही थी, though I was not able to open my eyes. तो हम हॉस्पिटल पहुंचे, तो मैंने कोई कहते कि इतनी तुमको स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दी थी, इतनी ज्यादा पेन किलर्स दी हुई थी, लेकिन तुम फिर भी ये बोल रही थी कि बच्चों ने खाना खाया। और मुझे ये याद है कि बिफोर आई हैड फॉलन डाउन, आई हैड स्विच्ड ऑन वाटर पंप इन आवर हाउस। तो मैं वो भी उनको बता रही हूँ, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, पेन किलर्स और स्लीपिंग डोज के उसमें स्टिल आई एम टेलिंग हर कि वो पंप ऑन है। शी थॉट कि दिस डॉक्टर साहब, शी थॉट कि ये तो गई है, शी हैज लॉस्ट हर माइंड एंड समथिंग इज रॉन्ग विद हर। तो उन्होंने घर में फोन किया चेक करने के लिए कि क्या वो पानी का पंप ऑन है, एंड माई डॉटर सेज यस आंटी, वो पानी का पंप ऑन है। कितने घंटे वो ऑन रहा, वो पंप नहीं खराब हुआ। देन शी रियलाइज्ड कि ये अपनी सेंसेस में है, एंड शी इज रियलाइजिंग कि मेरे बच्चे घर में हैं अकेले और उन्होंने खाना नहीं खाया। तो शी सेज डोंट वरी, यू जस्ट क्लोज, और मेरे को बार बार मेरी आंखों के ऊपर अपना हाथ रखकर शी ट्राइड टू मेक मी गो ऑफ टू स्लीप। व्हेन आई गॉट अप इन द आईसीयू, डॉक्टर्स वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड डॉक्टर्स आर सेइंग कि आपको पता है मिसेस कॉल, आपको क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता। कहते यू गॉट मल्टीपल फ्रैक्चर्स। मैंने कहा डॉक्टर साहब कहीं से लगता तो नहीं? तो कहते दो आई एम लाफिंग नाउ,
बट उस टाइम पे तो सिट्टी पिट्टी गुलो रखी थी मेरी। तो मैंने उनको पूछा कि आप बताइए क्या क्या हुआ है। सो ही सेज यू हैव 4 मेजर pelvic fractures, you have broken your ribs, you have broken your spine and spleen and ऐसे करके वो मुझे बोल रहे हैं, कहते बट देयर इज सम मिरेकल, somebody big is with you। और मैं सुन रही हूँ उनको कि वो क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोलने वाले हैं। कहते देयर इज अ बिग मिरेकल, यू हैव गॉट सो मेनी मल्टीपल फ्रैक्चर्स बट तुम्हारी सारी की सारी बोन्स इंटैक्ट है, डिसलोकेट नहीं हुई है। कहते वीव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस एंड वीव नेवर हर्ड समथिंग लाइक दिस कि किसी की बालकनी कोलैप्स हो गई और वो इतनी देर फंसा रहा उसके अंदर, उसके बावजूद उसको खाली मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और बोन्स आर स्टिल इंटैक्ट। सो आई हैड स्पाइन फ्रैक्चर वेयर L2 L4 सारा ब्रेक था, माय pelvic 4 fractures were there and doctor said कि आपको टाइम लगेगा, you have to just keep lying down and you will be okay in no time। अब मुझे अंदर से घबराहट हो रही है कि कैसे हो सकता है, मैं कैसे इतने महीने, बिकॉज आई बीन वेरी एक्टिव, सो मैं इतने महीने कैसे बेड पे रहूंगी। और मेरा एवरी टाइम व्हेनेवर आई यूज्ड टू मीट द डॉक्टर, माय फर्स्ट क्वेश्चन यूज्ड टू बी डॉक्टर साहब मैं कब ठीक हो जाऊंगी। सो ही रियलाइज कि इसके दिमाग में कुछ उल्टा चल रहा है कि कब ठीक हो जाएगी। तो ही सेड कि नहीं डोंट वरी, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे, विद इन अ मंथ्स टाइम यू विल बी ओके, वी विल रिव्यू यू अगेन। उनको समझ में आ गया कि 3-3 महीने अगर बोलेंगे तो ये तो मे बी मेंटल प्रेशर में कहीं आ जाए या कुछ डिप्रेशन में चली जाए, किसी ट्रॉमा में चली जाए, शी इज ऑलरेडी इन ट्रॉमा, कहीं और प्रॉब्लम ना हो जाए। ऑल दिस ड्यूरेशन माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, मेरे ब्रदर, मेरी मदर, फादर, सब मेरे फादर इन लॉ सब यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए पहुंच गए। I was like, my house was like a mini ICU and I was lying down on the bed for nearly 3.5 months with just, with no movement of legs. It was just the movement of my hands and my face. Just 3.5 months. I had an airbag कि कहीं बेड सो ना हो जाए, ICU सेटअप था क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, बहुत कुछ। ऑल दिस ड्यूरेशन गुरुजी हैज बीन सो काइंड कि गुरुजी पता नहीं मेरे बच्चों के लिए गुरुजी ने मुझे बचाया, किस चीज के लिए मुझे बचाया, आई डोंट नो। इन रियलिटी पीपल से कि तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वी हैड टोटली लॉस्ट होप, यू वर अनकॉन्शियस ऑल थ्रू द टाइम, 40 minutes when we were trying to take you out, you have been unconscious and we thought we have lost you। इस ड्यूरेशन में 3.5 months में when I was lying down in the bed, कभी घर में जैसे मुझे डिप्रेशन होता था, कभी पीकॉक आता था, मेरे घर के एसी के बैक यूनिट पे आके बैठ जाता था, बटरफ्लाईज नजर आती थी, आंटी एक आती थी वो मेरे पैर को टच करती थी, ये जो आशा। और जो मेरा लेफ्ट फुट था, कैन यू बिलीव 5000 kgs का ये स्लैब जो मेरे पैर के ऊपर मेरे लेफ्ट फुट के ऊपर गिरा हुआ था, इस लेग के ऊपर देयर इज नो फ्रैक्चर, देयर इज नो फ्रैक्चर एट ऑल। द ओनली थिंग इज दैट इट इज अ डेड फुट। Some nerves have got damaged or pressed, which I still don't know after 1.5 years, but there was no fracture on this foot। ये गुरुजी की मिरेकल है, गुरुजी की ब्लेसिंग है कि कैसे गुरुजी ने मुझे सेव किया और कैसे मुझे एक एक चीज अपना 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 अस्तित्व को दिखाया हर चीज के अंदर जब मैं बेड के ऊपर थी। उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन गुरुजी ने अपना कोई आदमी ना भेजा हो, अपनी कोई ब्लेसिंग ना भेजी हो, या अपना मतलब ही यूज्ड टू मेक इट सो ऑब्वियस कि मैं तेरे साथ हूं, आई एम विद यू, डोंट वरी, डोंट क्राई। एंड आई ऑल्सो लाइक अ गुड बेबी, आई वॉज ऑन द बेड विदाउट क्राइंग। समटाइम्स डेफिनेटली आई यूज्ड टू क्राई कि ये क्या हो गया गुरुजी मुझे। So second day when I was in the ICU, I start fighting with Guruji कि गुरुजी मैं ही क्यों, मैंने इतने पाप किए हैं, मैंने इतने गंदे पाप किए हुए, इतने गंदे कर्म है मेरे कि मैं ऐसे स्लैब ऐसे ऊपर से गिर गई और मेरे ऊपर इतने सारे ये बालकनी गिर गई। कभी सुना भी नहीं था कभी ऐसा किसी की बालकनी गिर जाती है। So Guruji comes in my dreams that day in ICU and he tells me जा तेनू मैं सेकेंड लाइफ दिती है,
And all this time when I was in hospital, I kept thinking कि ये actually हुआ है, has it actually happened कि गुरुजी ने मुझे ये बात बोली है कि it is my illusion कि this is my thought process कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला है. So when I reached home, when the ICU was set up in my house, आफ्टर फ्यू डेज मेरे बच्चों ने मुझे फोन नहीं दिया था बात करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि शी इज ऑलरेडी इन ट्रॉमा एंड स्ट्रेस एंड शी शुड नॉट टॉक टू पीपल, अदरवाइज शी विल गेट मोर इनटू स्ट्रेस. So one of my close friends one day calls up और फोन मेरे साथ में पड़ा हुआ था एंड मैंने फोन उठाया. शी इज गुरुजी संगत. शी सेज कि तूने फोन जो उठाया है वो, मैंने उसको फोन उठाते ही बोला कि मैंने बहुत दिनों से किसी से बात नहीं करी है, आई एम नॉट अलाउड टू टॉक. वो कहती कि गुरुजी की मर्जी है तेरे से बात करने की, इसीलिए ही वांट्स टू गिव यू अ मैसेज. कहती जिस दिन तू गिरी है उस दिन गुरुजी केम इनटू माय ड्रीम एंड ही सेड एनएनी जीनासी आई हैव गिवन हर लॉन्जेविटी. कुछ साल बाद इनू पता चलेगा मैं की दिता है इनू. संगत जी कुछ साल बाद की मैंने तो उसी दिन पता था कि गुरुजी ने क्या दिया है मुझे. गिविंग अ सेकंड लाइफ इज अ ब्लेसिंग. मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे मैं कितनी आभारी हूं. और मैं ऑल माई सेल्फ इज फॉर गुरुजी नाउ. मे बी आई वुड हैव डाइड दैट डे and I was already dead in fact. So गुरुजी ने उस दिन मेरी फ्रेंड को ड्रीम में आके ये बोल के गुरुजी ने बताया कि she was not to live and any जीना सी I have given her longevity. तो कुछ साल बाद इनू पता चलेगा मैं की दिता है. So that was September 2020. दिसंबर में मुझे डॉक्टर ने बोला कि यू आर परफेक्टली ऑलराइट मिसेस कॉल, नाउ यू कैन बी ऑन व्हील चेयर एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ. मुझे उठा के खड़ा कर दिया पकड़ के एंड आई वाज सो हैप्पी. जैसे एक बच्चे को नया नया चलना सिखाते हैं ना, इट वाज लाइक दैट वाज द फीलिंग व्हिच आई हैड कि मुझे भी चलना सिखाया. जैसे डॉक्टर ने उठाया मुझे पकड़ के, इट वॉज रियली, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस मोमेंट के लिए वर्ड्स नहीं है. आई वॉज सो हैप्पी. और मैंने गुरुजी को उसी टाइम पे हाथ जोड़ के बोला गुरुजी थैंक यू सो मच. आपने मुझे 3.5 months के बाद में चलना तो सिखाया. एटलीस्ट मैं अपने पैर पे हूँ, चाहे ये डेड फुट है बट एटलीस्ट मैं अपने पैर पे हूँ. मैं किसी चीज की मोहताज नहीं हूँ, किसी व्हील चेयर की, किसी वॉकर की मोहताज नहीं हूँ. आई एम वॉकिंग. एंड दैट 1st January मुझे ई पास मिला. मैं बड़े मंदिर गई. जैसे ही मैं वहां पे अंदर एंटर करती हूँ, उससे पहले गुरुजी की ये चल रहा था ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा छाए, गुरुजी का भजन चल रहा था. एंड जैसे ही मैंने वहां जाके अंदर बैठी, सिद्धार्थ मोहन का चल पड़ा भजन शुक्राना. दिस वॉज फॉर मी. मैं गुरुजी को बोल रही थी शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी लाइफ सेव करी है और आपने मुझे ऑल दिस ड्यूरेशन कितनी आपने मुझे दिखाया कि मैं तेरे साथ 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 चल रहा हूं. देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल डे जब गुरुजी हर रोज मेरे को किसी न किसी फॉर्म में अपना प्रेजेंस शो करते थे. और जब वो भजन शुरू हुआ मैं तो वहां पे रोने ही लग गई कि ये गुरुजी, आई एम एक्चुअली माई एंटायर लाइफ इज टू यू. और मेरे हस्बैंड मुझे आके कहते हैं कि सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएगी, मंदिर अंदर चलना है. मैंने कहा मुझे तो गुरुजी यहीं से ब्लेसिंग दे रहे हैं. आई कैन सी गुरुजी स्टैंडिंग हियर इन ब्लू चोला. ही स्टैंडिंग देयर एंड ही इज टेलिंग मी यू विल बी ओके. दिस वाज इन बड़ा मंदिर. And by the time we came to January 2021, I came to know that with the impact of this balcony, I have got hernia, which is a very unusual place, which is 1 in 1 lakh cases. There are very few doctors who can treat this hernia. Mine is lumbar hernia.
which is accidental traumatic hernia. Not many people in India can treat this. There are very very few doctors. और ऐसे ही हम एक डॉक्टर के पास पहुंचे मेदांता हॉस्पिटल में, and we had just gone for a consultation. This was Dr. Adarsh Chaudhary. We went to him and consultation के लिए, and he said कि मैं आपकी सर्जरी करूंगा. और जैसे ही हम उठ के चलने लगे तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि ये तो गुरुजी की मेहर है कि ये कैसे लिविंग है, कैसे ये जिंदा है आज. तो वो फटाफट कहते कौन से गुरुजी. तो मैंने ऐसे ही उनको इशारा किया और कहा कि ये वही गुरुजी हैं जो छतरपुर वाले हैं, आप जानते हैं ना. एंड दिस डॉक्टर सडनली ही स्टार्टेड नरेटिंग गुरुजी का सत्संग कि मैं गुरुजी के पास रात को 2:30 जाया करता था, गुरुजी मुझे वहां पे बुलाया करते थे और मैं एम्पायर स्टेट जाता था 2:30, गुरुजी को मिल के आता था. एंड गुरुजी कहते थे जा चाय बना ला. एंड दैट टाइम ऑल बिग शॉट्स वर यूज्ड टू बी दे वर सिटिंग देयर इन एम्पायर स्टेट. एंड मैं अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के खड़ी हूँ कि ये गुरुजी इंडिकेट कर रहे हैं कि ही इज द वन हु इज गोइंग टू डू दिस सर्जरी. एंड ही डिड दिस सर्जरी. डॉक्टर आदर्श चौधरी डिड दिस सर्जरी. सर्जरी हो गई, उसके बाद में स्टिचेस हील नहीं हो रहे थे. जब स्टिचेस नहीं हील हो रहे थे तो वन फाइन डे मैं ऐसी दूर बैठी हुई हूँ हॉस्पिटल में वेदांता में, और डॉक्टर साहब आईसीयू मशीन, ये जो आईसीयू की तरफ उनकी लिफ्ट जाती है वहां खड़े हैं. तो मुझे इशारा करते हैं कि आ जाओ. जब मैं उनके पास गई तो मुझे कहते हैं, हाथ टेढ़ा करके कहते, आई हैव सीन गुरुजी इन मेनी स्वरूप्स जिनमें गुरुजी ने ऐसे हाथ टेढ़ा किया हुआ है. कहते अंदर का काम तो मैं कर देता है, बहुत बढ़िया किता है, उत्ते का काम तो कोई भी कर सकता है. एनी जूनियर डॉक्टर कैन डू द स्टिचिंग. अंदर का काम बहुत बढ़िया कर देता है. और उसके बाद वो मुझे फिर से सत्संग सुनाने लग गए गुरुजी का. सो आई बिलीव दैट इट वाज गुरुजी स्टैंडिंग देयर एंड गिविंग मी संतावना कि मैं हूं तेरे साथ. और मेरा रोना छूट गया. मैंने गुरुजी को बोला, उनको डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब मेरा हाथ पकड़ लो, थिंकिंग कि दिस इज गुरुजी स्टैंडिंग एंड गिविंग मी प्रॉपर दिस थिंग कि मैं हूं तुम्हारे साथ, डोंट यू वरी. देन केम August 2021. मैं गुरुजी को ऑल दिस ड्यूरेशन ये कही थी, गुरुजी मेरा आई वांट टू गो आउट ऑफ द हाउस, आई वांट टू वर्क, I want to engage myself somewhere where I don't think about all this. ये अपनी medical problem, I don't want to think about it. I don't want to get upset thinking about all this. And August में ऐसे ही मुझे बैठे बिठाए घर में फोन आता है from my ex colleague and मुझे कहते हैं कि what are you doing? I said I'm not doing anything. So he said, would you like to join my company? I said, definitely yes. It's a UK-based company. I'm heading the HR department there. Can you imagine कि कैसे गुरुजी आपको, मतलब you just think about it and you next moment you have the things with you. Guruji's blessings, and I'm still working there since August 2021. I'm working in this company. This is all Guruji's blessing. All Guruji's blessing. आप गुरुजी को हाथ जोड़ के मानो और बोलो गुरुजी को कि गुरुजी आप मेरे माता पिता हो, मैंने आपकी उंगली पकड़ी है, जहां आप ले जाओ वही रास्ता हम लेंगे. मांगो मत गुरुजी से. योर टाइम विल कम. जब आप सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हैं, बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं, आपका टाइम आएगा जब गुरुजी आपको बिल्कुल एकदम ऐसी चीज देंगे, ऐसी जगह लेकर जाएंगे जो आपने सोची भी नहीं होगी. गुरुजी खुद कहते थे, मंगो नहीं मानो. So here I end my satsang. There are many satsangs, but this was the major one which I have just shared, and it's a miracle in itself. Like God, doctor, that first day the doctor only said कि Mrs. Kaul, there is a miracle. आपने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं कि इतने ऊपर से कोई गिर जाए और इतने वजन के अंदर फंसा हो और उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स और सारे के सारे बोन्स इंटैक्ट. दिस इज अ ब्लेसिंग. दिस इज अ मिरेकल इन इटसेल्फ. गुरुजी कहते थे मिरेकल नहीं होंगे, ब्लेसिंग्स होंगी हैं.
So I just treat that. I just think that it is Guruji's blessings. So here I end my satsang. Thank you, Sangat ji. Thank you, Kunal uncle. Thank you, Bada Mandir, for giving me this opportunity. Jai Guruji.